नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक फ़ोटोशॉप के बारे में। यानी फ़ोटोशॉप क्या है, फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और उसकी बेसिक जो डैशबोर्ड होता है, विंडो होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम जो है आगे के लेक्चर यहाँ पे शुरू करेंगे। तो देखिए एडोब फोटोशॉप की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। किसके लिए? ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए। अब ग्राफिक्स किस प्रकार की होती है? दो प्रकार की कंप्यूटर ग्राफिक्स होती है, एक तो बिटमैप होती है, एक तो वेक्टर होती है और एक तो रास्टर होती है। तो ये किस प्रकार का है? ये रास्टर ग्राफिक्स जो है एडिटर है, ठीक है। किसने डेवलप किया है? एडोब इनकॉर्पोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया है। साथ ही साथ अगर बात करें विंडोज़ के लिए अवेलेबल है और मैक ओएस के लिए। मैक ओएस मतलब जो एप्पल के कंप्यूटर होते हैं उसके लिए। ओरिजिनली 1987 में बना था थॉमस एंड जॉन नॉल के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा ये अपने वर्जन जो है एक एक करके अपग्रेड करते जा रहा है। वर्तमान में अगर देखें तो 2023 यहाँ पे वर्जन देखने को मिल रहा है। उसी को मैं लेटेस्ट वर्जन उसकी ऑफिशियल साइट से अभी डाउनलोड करना दिखाऊंगा। इसके अलावा देखिए ओरिजिनल ऑथर हमने देख लिए। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई है वो C++ पास्कल है। 26 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। एडोब इनकॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया और मिनिमम अगर देखें तो विंडोज़ 10 के बाद के वर्जन में ये जो है हमको देखने को मिलता है। मैक ओएस 11 में देखने को मिलता है। आईपैड में भी ये चलेगा पर 14 के बाद चलेगा। एंड्रॉयड में भी चलेगा 7.1 के बाद, ठीक है। 86 यानी कि 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। स्टेबल हुआ था देखिए 21 जून 2023 को, 9 दिन पहले हुआ है स्टेबल। स्टेबल मतलब होता है जिसमें कोई बग नहीं होती है। फाइल एक्सटेंशन की अगर बात करें तो इसकी फाइल का एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है .psd, ठीक है, .psd। चलिए अब बात करते हैं इसके हम क्या नॉर्मली अगर बात करें आपके कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना है तो आपके कंप्यूटर में कैपेसिटी होना चाहिए। उस कैपेसिटी को बोलते हैं हम रिक्वायरमेंट, ठीक है। कौन कौन सी कैपेसिटी? आपका जो प्रोसेसर है मिनिमम कोर i5 तो होना चाहिए। कोर i3 में भी चल जाएगा, ठीक है, AMD में भी चल जाएगा। 2 गीगाहर्ट्ज़ और उससे अधिक फास्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास विंडोज़ 10 होना चाहिए 64 बिट, इसमें चलेगा। मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए और अगर बात करें हम 16 GB की तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए आपके पास में 1.5 GB 2 GB के आसपास मिनिमम। 4 GB का रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए जो कि 1280 इंटू 800 जो है 100% स्केलिंग के साथ में। अगर आपके पास में 1920 वाला डिस्प्ले है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हार्ड डिस्क का स्पेस 20 से लेकर 50 GB तक यहाँ चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ आपके पास में होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में विंडोज़ जो है फोटोशॉप जो है आसानी से चल जाएगा। अब मैक ओएस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए रिक्वायरमेंट लिखी है। आप किसी के पास मैक ओएस होगा तो आप इसकी रिक्वायरमेंट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी जो है आपको एडोब फोटोशॉप की ऑफिशियल साइट में लेकर चलता हूँ। एडोब फोटोशॉप इस प्रकार से हमने क्लिक करे और जब आपको सबसे शुरू में www.adobe.com आता है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा उसको आपको डाउनलोड करने की फैसिलिटी यहाँ पे देगा। तो देखिए स्टार्टिंग जो है 1675 रुपये में मिल रहा है। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके पास में फ़ोटोशॉप का लाइसेंस मिल जाएगा। पर आप चाहते हो कि पहले यूज़ करें और यूज़ करने के बाद आप उसको जो है ख़रीदें तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले फ्री ट्रायल यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ट्रायल में आप देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए फोटोग्राफी फ्री ट्रायल ले सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए स्टोरेज चाहिए। ये देखिए फ्री ट्रायल दे रहा है 7 दिन के लिए। 7 दिन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको इतना रुपए पे करने के बाद आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे आपको क्रिएटिव क्लाउड चाहिए साथ में तो आपको 4000 रुपये लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर कंटिन्यू करना है और एक एक करके ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट में हम चले थे तो एडोब फोटोशॉप यहाँ पे एक्सप्रेस वाला डाउनलोड कर सकते हैं आप या फ्री ट्रायल वाला। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे वही ऑप्शन आता है, कंटिन्यू करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इंस्टॉल देखने को मिलेगा। इंस्टॉल हो जाएगा तो हम उसको स्टार्ट करके देखते हैं क्या एनवायरनमेंट है, क्या नए नए फीचर्स है। पुराना जब मैंने 2021 का फ़ोटोशॉप बनाया था, एडोब फोटोशॉप 2021 का ट्यूटोरियल, तो उससे और इसमें क्या अंतर देखने को मिलता है वो चीज़ हम देखेंगे और एक एक करके यहाँ डिज़ाइनिंग को देखने वाले हैं। तो सीधे हम चलते हैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, सीधे हम लिख देते हैं क्या, फोटोशॉप। सीधे लिख देते हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप लिख देते हैं। देखिए यहाँ फोटोशॉप आ गया। या फिर नीचे आपको PS नाम का ऑप्शन दिख रहा है, इसको टास्क बार में आपको क्लिक करना है
और क्लिक करने के बाद आप जो है अपना जो वर्जन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे न्यू फाइल आ रहा है और एक ओपन आ रहा है। तो ओपन में आप जो है पुरानी जितनी भी बनी फाइल है उनको ओपन कर सकते हैं या कोई पिक्चर फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको न्यू ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट के, जिसके अंतर्गत आपको देखिए पुराने सेव्ड डॉक्यूमेंट मतलब जो फाइल है, पिक्चर फाइल, फ़ोटो की डिज़ाइनिंग या फ़ोटो के न्यू फाइल ओपन करना है, प्रिंट से रिलेटेड, आर्ट और इलस्ट्रेशन से रिलेटेड, वेब से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं पोस्टर वगैरह तो उसके लिए आपके पास में है, मोबाइल से रिलेटेड कुछ वॉलपेपर वगैरह बनाना चाहते हैं टैबलेट के तो उसके लिए अलग से फ्रेम बनाए हुए हैं, यानी कि न्यू टेम्पलेट दी हुई है। फिल्म और वीडियो से रिलेटेड के लिए अलग टेम्पलेट दी हुई है। तो नॉर्मली हम ज़्यादातर फ़ोटो में काम करते हैं, तो फ़ोटो में हम काम करते थे यहाँ पे हम 6x4 4x6 इस प्रकार जो भी है, ये देखिए पोर्ट्रेट लैंडस्केप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ चेंजेस करें तो देखिए हाइट और विड्थ यहाँ चेंजेस कर सकते हैं आप, ठीक है। इंच में होती है पोर्ट्रेट लैंडस्केप, यहीं से बदल जाता है। आपको आर्टबोर्ड रखना है नहीं रखना है वो भी आप यहाँ टिक कर सकते हैं, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट बनाते समय आर्टबोर्ड क्या होता है उसके लिए अलग से मैं बताऊंगा कंप्लीट। तो आप यहाँ 4x6 ये देखिए रेजोल्यूशन दे सकते हैं यहाँ 300, उसके बाद कलर मोड दे सकते हैं RGB, क्यों, क्योंकि रास्टर ग्राफिक्स बना रहा है और सीधे आपको जाकर क्रिएट करना है। क्रिएट कर दिया तो आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट आ गया, मतलब न्यू पिक्चर फाइल आ गई। इसके अंतर्गत आप जो है पुरानी फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल में जाऊं ओपन और यहाँ से पुरानी फाइल को मैं ओपन कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं जो है पुरानी फाइल को ओपन करता हूँ। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए ये मैंने एक प्रकार से एक बैनर ओपन कर लिया। इस बैनर में मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस बैनर में कुछ काम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करने हैं, आपको देखने को मिलेगा इसमें हम बहुत सारे टूल्स मिलते हैं हमको। ये टूल्स की पोजीशन इस प्रकार मिलती है कुछ, ये देखिए इस प्रकार दिख रहा है। ये टूल्स बेसिक होते हैं जो डिज़ाइन के लिए काम आते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ ब्रश की, तो देखिए यहाँ पे मैं ब्रश लेता हूँ, ये देखिए ब्रश टूल, और ब्रश टूल को हम राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे डायमीटर वगैरह इसका बढ़ा सकते हैं और इसका जो प्रकार है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार लेना, लाइट लेना है, डार्क लेना है ये। और इसके अलावा आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं देखिए ये ब्रश, ये ब्रश, अब ये ब्रश जो है अपने आप में देखिए आपको देखने को मिलेगी एक लेयर बनकर मिली है, परंतु लेयर जो है हमारी पुरानी है तो हम चाहते हैं ये नई लेयर बने। तो इसके लिए देखिए आपके पास में यहाँ न्यू बटन होती है लेयर पैलेट में। पैलेट क्या होती है, लेयर पैलेट, ये सारी चीज़ हम देखेंगे एक एक करके, अभी मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मूव टूल है, मूव टूल से इसको आप इधर उधर खिसका सकते हैं, ठीक है। इसका जो ओपेसिटी है वो आप घटा बढ़ा सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिले लेयर पैलेट, मतलब हम वॉलपेपर में या हमारी इमेज में जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं वो सब अपने आप में क्या होती है, लेयर होती है। जैसे घर में देखिए बहुत सारे सामान होते हैं, टेबल होता है, कुर्सी होती है, फर्नीचर होता है, चटाई होती है, सारी चीज़ें अपने आप में क्या है, कमरे के लिए एक प्रकार से लेयर है। उसी प्रकार इमेज में जितने भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे कोई अदर ऑब्जेक्ट हो, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब अपने आप में क्या कहलाएंगे, लेयर। और लेयर दिखाने का काम करती है एक विंडो, जिसे बोलते हैं लेयर पैलेट। और लेयर पैलेट अगर डिस्प्ले नहीं हो रही तो विंडो में जाना है, लेयर देखिए आपके सामने दिख रही है F7, इस लेयर पैलेट को शो कर लेना है। इन लेयर को मैनेज करना तो आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे इस लेयर को नहीं दिखाना था, आप आई बटन पर क्लिक कर दो, हट जाएगा। जब भी आपको बहुत सारी लेयर में काम करना तो इस आई बटन पर आप हटा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आपको देखने मिली लेयर पैलेट। कुछ और होते हैं, टेक्स्ट वाला है तो टेक्स्ट वाला मैं आराम से बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। टूल्स आप समझ गए, जितनी भी हमको डिज़ाइनिंग करना है इन टूल्स की सहायता से ही करना है। अब जो भी टूल्स आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट करा, ये देखिए इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करा ब्रश, तो ब्रश से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आते हैं, ये ऑप्शन बार कहलाता है, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ऑप्शन बार, ये ऑप्शन बार इस ब्रश की कन्फिग्रेशन को सेट करता है। जैसे यहाँ देखिए इसका डायमीटर सेट करेगा, ब्रश लिए हमने ब्रश सेलेक्ट है, उसके बाद देखिए यहाँ नॉर्मल लेना है, ये देखिए नॉर्मल है, सॉफ्ट कलर है, ये देखिए सब प्रकार है इसके, ओपेसिटी कितनी लेना है, ठीक है, फ्लो कितना रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ एक एक करके आप जो है सेटिंग करेंगे। इन सेटिंग को भी हम एक एक करके बाद में देखेंगे। ये सारी चीज़ बेसिक रूप से हमने देखे। एनवायरनमेंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए इसको आप अलग अलग भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे देखिए ये देखिए दो पिक्चर हो गए, दोनों पिक्चर को आप साइड बाय साइड भी मेंटेन कर सकते हैं इस प्रकार से। दोनों को आपस में काम करना नहीं करना था, आप इनको जो है टैब वाइज कर सकते हैं। जैसे ऊपर ले गए टैब में हो गया, इसको भी आपने ऊपर ले गए, ये भी टैब में हो गया, जैसे देखिए टैब वाइज हो गया, ठीक है। अगर किसी को क्लोज करना तो इस प्रकार आप क्लोज भी कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, मतलब विंडो के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन है वो सब पैलेट के रूप में आते हैं। इन पैलेट को भी हम विस्तार से एक एक करके यहाँ समझेंगे। तो आपको आगे के जितने भी लेक्चर है अगर आपको चाहिए 2023 फोटोशॉप के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक एक करके आगे के लेक्चर यहाँ पे लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको बेसिक रूप से मैंने बताया फोटोशॉप क्या है। फोटोशॉप की ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने बताया आपको रिक्वायरमेंट क्या है, उसको डाउनलोड करना। अगर आपको परचेस करना तो उसमें आप परचेस कर सकते हैं। अगर ट्रायल यूज़ करना, ट्रायल में भी बहुत सारे फीचर्स है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उसके अलावा जो है बेसिक एनवायरनमेंट मैंने बताया। इसकी फ़ाइल को सेव करना तो आप देख सकते हैं, फाइल में गए, सेव एज में गए, और यहाँ देखिए आपको बहुत सारे एक्सटेंशन दिख रहा है। इसमें अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप की फाइल सेव हो रही तो .psd। अगर आप अदर एक्सटेंशन देना चाहते हैं जैसे JPG है या अदर कोई एक्सटेंशन, तो उसके लिए आप अलग से यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। न्यू बनाना मैंने बताया अभी, तो और विस्तार से हम ट्यूटोरियल शुरू करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि एक एक करके सारी चीज़ें हम डिज़ाइनिंग में मास्टर कैसे बन सकते हैं, सारी चीज़ हम देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।